देखो यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसके साथ एक डिविएशन होगा। क्या होगा? डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या है कि लाइट रे अपना पाथ क्या करेगी, चेंज कर लेगी। फॉर सपोज लाइट रे को सीधा निकलना था तो अब या तो वो इस पाथ से अंदर आ जाएगी या फिर इस पाथ से कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब जिस जगह पर लाइट रे क्या हो रही है, गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहां से तुम्हें एक मीडियम बनाना है। ये मीडियम डिफरेंट होगा उस मीडियम से जहां से लाइट क्या कर रही है, आ रही है। तो फॉर सपोज लाइट इस वाले मीडियम से आ रही है, यहां गिरती है। अब ये लाइट रे या तो अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे चली जाएगी या ओरिजिनल पाथ से ऊपर भागेगी। यही चीज होगी यहाँ पर। अभी इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि यदि तुम यहां से एक नॉर्मल खींचो, जैसे अपन इसको यहां से थोड़ा सा बेंड कम करें, तो यहां से तुम्हें एक नॉर्मल खींचना है। क्या खींचना है? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों खींचते हैं अपन? ताकि अपन एंगल बना सकें। क्या बना सकें? जो भी लाइट के एंगल्स बनेंगे वो किस रेफरेंस में बनेंगे तुम्हारे साथ? नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल को क्या नाम दो? N1 और N2। अभी लाइट का रे जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसमें एरो देना पड़ेगा तुम्हें। क्या देना पड़ेगा? एरो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव गिवन दिस एरो। दिस एरो इज शोइंग व्हाट? दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पाथ में, बिल्कुल सही बोला तुमने, एक पाथ में आ रही है। अब लेट अस से दिस मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। दोनों मीडियम का डेंसिटी क्या है आपके पास? डिफरेंट डिफरेंट है। सच दैट एक मीडियम हैवी है और एक मीडियम लाइट है, या एक मीडियम लाइट है और दूसरा मीडियम क्या है तुम्हारे पास? हैवी है। तो उन दोनों केस में अलग अलग प्रकार से डिविएशन होगा। या तो लाइट, देखो ये जो पाथ जा रहा है, ये डॉटेड वाला, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है। कैसा पाथ है? मतलब यदि ये मीडियम नहीं होता तो लाइट कैसी चली जाती? बिल्कुल सीधी चली जाती। पर इस केस में मीडियम आ गया, दैट मींस दो डेंसिटीज अलग अलग है। तो लाइट जिस हल्का मीडियम जो होगा, जो लाइट मीडियम होगा, लाइट मतलब लीन मीडियम होगा, पतला मीडियम होगा, वहां पर लाइट को चलने में आसानी होगी। और जो हैवी मीडियम होगा, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट को चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। आप यदि एक खाली ग्राउंड में दौड़ो और एक भरे ग्राउंड में दौड़ो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी तुम्हारा टाइम ज्यादा लेने की भरे हुए ग्राउंड में है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग तुमको क्या करेंगे? बीच में आएंगे। पर जहां पर ऐसा ग्राउंड है जहां पे काफी कम लोग हैं, कोई भी नहीं है, तो तुम सीधे ट्रैक में फास्ट दौड़ सकते हो। वही चीज लाइट के साथ हो रही है। यदि ये मीडियम अपन एयर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? तो एयर एक लीन मीडियम है, इसको क्या बोलते हैं? लीन। और यदि ये मीडियम अपन ग्लास ले लेते हैं तो ग्लास एक कैसा मीडियम है? रिच मीडियम है। कैसा मीडियम है? रिच। अब ये टर्म तुम्हारी बुक में नहीं है। तो लीन का मतलब होता है हल्का पतला मीडियम, और रिच का मतलब होता है गाढ़ा मीडियम, हैवी मीडियम। दैट मीन्स इसका डेंसिटी यदि तुम ρ1 ले लो, इसका डेंसिटी ρ2 ले लो, तो ρ1 और ρ2 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? ρ1 is less than ρ2. Density of the first medium ρ1 is less than density of the second medium. That means इस लीन मीडियम को अपन रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। कौन सा मीडियम? जो आपको बुक में सुनने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा। और रिच मीडियम को तुम क्या बोल सकते हो? डेंस मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंस। कई बुक में तुम्हें रेयर की जगह लेस डेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो जब भी ऐसा केस होगा कि एक मीडियम रेयर है और दूसरा मीडियम क्या है? डेंस है, उस केस में लाइट क्या होगी? नॉर्मल के साथ यहां तो एक एंगल बनेगा ही बनेगा, इसको तुम क्या बोलोगे? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट इस मीडियम के अंदर जाएगी तो पहली कंडीशन है कि ये मीडियम कैसा होना चाहिए तुम्हारे पास? ट्रांसपेरेंट। कैसा मीडियम होना चाहिए? ये मीडियम भी कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके आर पार देखा जा सके और लाइट जिसके आर पार जा सके। समझ रहे हो? अभी यहां से जब भी लेस डेंस मीडियम से डेंस मीडियम को एक लाइट रे आएगी तो वो अपने नॉर्मल से, जिससे वो एंगल बना रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां से थोड़ी कहां को आ जाएगी?
अंदर को आ जाएगी, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जाके वो हल्का सा बेंड हो जाएगी, पर वो बेंड किस तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ। तो जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो इस तरफ को बनेगा, ऐसा। समझ लो बात को? ये एंगल तुम्हारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। और यही आपने लिखा है कि इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। दैट मीन्स आपको यहां बताना है whenever light is traveling from rare to dense, in that case angle of incidence is greater than angle of refraction। अब यदि बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से फिगरेटिव मैनर में उसको क्या करना है, एलैबोरेट करना है। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है कि बहुत ज्यादा एक एक पेज भर रहे हो, 4 लाइन में लिखो, फिगर बनाओ, समझा दो। इसका अपोजिट ले लो। अब लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी तब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम क्या होगा, रिच टू लीन। अब अगेन यहां से तुम्हारे पास, यदि तुमने ये बॉक्स बंद कर दिया, अभी देखो क्या हो रहा है, लाइट यहां पर गिर रही है। अब ऊपर का हिस्सा भूल जाओ। अच्छा, डायरेक्शन यहां भी दे देना, ये लाइट ऐसी जा रही है, तो ये जो डिविएशन आ रहा है ओरिजिनल पाथ के रिस्पेक्ट में, इसी डिविएशन को तुम क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी यहां से आपने क्या करना है, एक और नॉर्मल बनाना है इस जगह से, ये। अब ये हो गया N1 N3 और ये क्या हो गया N4। अभी यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो ये जो एंगल तुम्हारा बन रहा है, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नया वाला इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट तुम्हारे पास क्या बनाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो हमारे पास बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और इसको क्या बोलोगे, I1 बोल दो। ये I था तो इसको क्या बोल दो, I1। ये नया इंसिडेंस एंगल है, हालांकि ये इक्विवेलेंट होगा इस एंगल के, जो कि एंगल क्या है, R। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। दैट मींस ये I1 जो होगा ये इक्वल टू किसके होगा, एंगल R के। ये देखो यहां से इस प्रकार से कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्स कट करता है, तो तुम्हारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये यहां बन रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन है वो। अभी यहां पर लाइट अब जा रही है रिच मीडियम से फिर से किस में, एयर में। डेंस में नहीं जा रही है, एयर में बाहर निकल रही ना। ये पूरा ग्लास था तुम्हारे पास, ये पूरा क्या था, ग्लास था। अब फिर से लाइट, अब लाइट जा रही है ग्लास से एयर में। अब दैट मीन्स जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन क्या है, ये बन रहा है डेंस टू रेयर, डेंस टू रेयर, हैवी मीडियम से लाइट मीडियम में। इस केस में क्या होगा, चेक करो। जब ऐसा कुछ होता है तो लाइट का पहले तो देखो ओरिजिनल पाथ क्या है, तो ये ओरिजिनल पाथ ऐसा कुछ जाता, यहां से ये लाइट जा रही थी, इसको कायदे से कैसे निकलना चाहिए, सीधा। ये ओरिजिनल पाथ होता, यदि ये मीडियम नहीं होता तो ये ओरिजिनल पाथ होता। पर लाइट अब यहां से अंदर नहीं आएगी नॉर्मल से, अब नॉर्मल से कहां जाएगी, बाहर। जो भी एंगल तुम्हारा बनेगा वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के। तो लाइट जो है वो नॉर्मल से बाहर जाएगी और अपने ओरिजिनल पाथ से भी बाहर निकल जाएगी। दैट मीन्स द फाइनल इमर्जेंट रे विल बी इन दिस साइड। पर वो कैसे बनाना है, ध्यान रखना, जो ओरिजिनल लाइट आ रही है उसका जो पाथ होगा, उसका जो पाथ होगा उसी के पैरेलल जाना है इस इमर्जेंट रे को। तो दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल लाइट आ रही थी ऊपर से बिल्कुल यहां तक, ये लाइट कुछ ऐसी निकलेगी बाहर कि ये इस वाली लाइट के पाथ के पैरेलल आएगी। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो अभी आपके पास ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा ध्यान देना, ये पूरा एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इमर्जेंट रे का। इस रे को क्या नाम दोगे, दिस रे इज इमर्जेंट रे, जो बाहर को निकल गई। ये एंगल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। क्या होगा ये, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई होगा ये। तो ई एंगल ऑफ इमर्जेंट
इस तरीके से बनेगा कि ये एंगल ऑफ इमर्जेंट किसके इक्वल आ जाएगा? ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस के। दैट मीन्स इन दिस केस आपके पास जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट E, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड वन मोर केस इज देयर, ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट वाला, यहां वाला, वो किससे बड़ा होगा? एंगल ऑफ I1। ये था ना I1, देखो यहां पे ये वाला, ये कितना था? I1। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये ज्यादा है किससे? इस एंगल से, और इस एंगल को आपने क्या नाम दिया है? I1। दैट मींस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस व्हिच इज एंगल I1। क्लियर है ये चीज? दूसरा चीज ये है, ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट था ये किसके बराबर है? R1 के। इसको R1 ही बोल रहे हैं अपन। इसके बाद यहाँ पे I1 किसके बराबर था? चेक करो, ये I1 इसके बराबर था, और ये क्या था तुम्हारा? एंगल R। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो बात को? ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये देखो, तो ये केस तुमको फिगर में नॉमेनक्लेचर प्रॉपर देने के बाद ही मिलेगा। हाँ देखो, तो अपन बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इस केस में तुमको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा वो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कैसा होगा? ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो ओरिजिनल लाइट रे का पाथ है, ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। और ये जो डिस्टेंस आएगी ये कहलाती है लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाती है? लेटरल शिफ्ट। मतलब लाइट क्या हुई? शिफ्ट हो गई इतने हिस्से में, पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो किया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों केस इंक्लूड करता है ये डायग्राम। रेयर टू डेंस मीडियम या लीन टू रिच मीडियम, ऑल्सो डेंस टू रेयर मीडियम या रिच टू लीन मीडियम। तो पहला वाला तो तुमने लिख लिया है, सेकेंड वाला और लिखा देंगे तुमको। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना, ठीक है?